ओम श्री सद्गुरु आय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत्सत बार नमन। बीजक टीका रामायणी 8। तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहहि संदेशा। ई नीचे इनके बड़ भारी, वाही के वर्णन करे अधिकारी। परम तत्व का निज पर माना, सनकादिक नारद सुकमाना। जाग बलीक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वो ही रस स्वादा। वो ही बात राम वशिष्ठ मिलि गाई, वो ही बात कृष्ण उधो समुझाई। वही बात जे जनक दिढ़ाई, देह धरे विदेह कहाई। शब्दार्थ तत्वमसि यानी तत्वमसि, तत् जोड़ त्वम जोड़ असि। वह परमात्मा, तू यानी तेरी आत्मा, असि यानी है। इनके यानी असत्य ज्ञानी ऋषियों के। बड़ भारी यानी बड़ा भारी अटल। परम तत्व यानी परम तत्व परमात्मा। निजु यानी निज आत्मा। सुख यानी सुखदेव जी। जाग बलि याज्ञवल्क्य। संवादा यानी वार्तालाप। कृष्ण यानी कृष्ण। उधो यानी उद्धव। भावार्थ वह अविगति प्रकृति पार परमात्मा तू यानी तेरी आत्मा ही है। यही सत्य ज्ञानी ऋषियों का उपदेश है। यही संदेश सभी उपनिषदों में भी कही जाती है। सत्य ज्ञानी ऋषियों का यह निश्चय अटल है। इसका वर्णन ज्ञानी अधिकारी पुरुष करते हैं। परम तत्व परमात्मा का निजात्मा ही प्रमाण है। इसी को सनकादिक नारद सुखदेव आदि ने भी माना। याज्ञवल्क्य और जनक के संवाद में इसकी ही चर्चा है। दत्तात्रेय इसी ज्ञान का रसास्वादन किए। राम और वशिष्ठ मिलकर इसी बात को गाए। यही बात कृष्ण ने उद्धव को समझाया। यही बात है जो जनक जी को माया से असंग कर सत्यात्मा में दृढ़ कर दी। फलतः वे देहधारी होते हुए भी विदेह कहलाए। साखी कुल मर्यादा खोए के, जियत मुआ नहीं होए। देखत जो नहीं देखिया, अदिष्ट कहावे सोए। शब्दार्थ कुल यानी संपूर्ण। मर्यादा यानी मर्यादा, मान प्रतिष्ठा, अभिमान अहंकार। जियत यानी अमर। मुआ यानी मरना मृत्यु आवागमन। अदिष्ट यानी अदृश्य अगोचर। भावार्थ संपूर्ण अहंकार को त्याग कर जो सत्यनिष्ठ होता है, वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। उसका आवागमन नहीं होता। जो शरीर संसार को देखते हुए भी उसे सत्य नहीं देखता, जो शरीर संसार में रहते हुए भी उससे असंग रहता है और स्वात्मा में स्थित होता है, वह अदृश्य अगोचर परमात्मा का ज्ञानी कहलाने के योग्य है। रामायणी 9। बांधे अष्ट कष्ट नव सूता, जम बांधे अजनी के पूता। जम के बाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लय गनी। बांधे देव 33 करोरी, संवरत लोह बंद गौतोरी। शब्दार्थ अष्ट यानी 8 सिद्धियां। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशत्व, वशित्व,
सर्व काम वशायिता। कष्ट यानी क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। 9 यानी नव निधियां। पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कंद, नील, खर्व। सुता यानी पुत्र, प्रभु भक्त। अजनी यानी माया, पूता यानी पुत्र, दूत। जम के वाहन, यम की सवारी। वासना यानी तृष्णादि। जनी यानी जन, ज्ञानी जन। गनी यानी गणना। संवरत यानी सुमिरत, स्मरण। भावार्थ, अष्ट सिद्धि, पंच क्लेश, नव निधि को प्रभु भक्तों ने बांध लिया, इनकी आसक्ति से परे हो गए। उन्होंने यमराज तुल्य मन और माया के पुत्र दूत तुल्य समस्त गुणों दोषों को बांध लिया। ज्ञानी जनों ने यमराज के वाहन तुल्य तृष्णा वासना को बांध लिया। कहाँ तक गणना करूं, वे सृष्टि के मोह आसक्ति को बांधकर उससे परे हो गए और 33 करोड़ देवताओं के अटकाव को भी त्याग दिए। सत्य के स्मरण चिंतन से वे लौह बंध तुल्य अज्ञान के दृढ़ बंधन को तोड़कर मुक्त हुए। राजा समरे तुरिया चढ़ी, पंथी समरे नाम ले बढ़ी। अरत विहूना समरे नारी, प्रजा समरे भूमि झारी। शब्दार्थ, राजा यानी अनासक्त स्वतंत्र ज्ञानी। तुरिया यानी आत्म स्थिति। पंथी यानी पथिक। समरे यानी सुधरे। अरत विहुना यानी कामना रहित, निष्काम। नारी यानी परावलंबी। प्रभु भक्त यानी प्रभु भक्त। भूमि यानी पृथ्वी। झारी यानी संपूर्ण। भावार्थ, अनासक्त स्वतंत्र ज्ञानी आत्म स्थिति पर आरूढ़ होकर अपने जीवन को सुधार लिए। अध्यात्म मार्ग के पथिक प्रभु नाम का अवलंबन लेकर अध्यात्म में अग्रसर होते हैं और सुधर जाते हैं। निष्काम होकर भक्त और पृथ्वी के सभी प्रजाजन सुधर संवर जाते हैं। साखी, बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे। कहे कबीर सो उबरे, जेन सुआसुर नाम हिले। शब्दार्थ, बंदी यानी भव बंधन में पीड़ा जीव। मनावे यानी चाहे। निशु यानी रात, वासुर यानी दिन। भावार्थ, भव बंधन युक्त जीवन जो चाहता है, उसी चाहना अनुसार कर्मा अनुसार उसे सुख दुखादि के फल मिलते हैं, क्योंकि बंदी जो देता है वही उसे दिया जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जो संपूर्ण चाहनाओं को त्याग कर दिन रात भजन चिंतन करता है, वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।